जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल शिवम ऑनलाइन में। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, हालांकि ये साइंस में आपको भी पढ़ना है। और जानेंगे अम्लीय और क्षारीय मृदा के बारे में, यानी मृदा की जो क्वालिटी है वो निर्भर करती है पीएच मान पर, यानी अम्लीय है या क्षारीय है उससे उसके उपजाऊ पर पड़ता है प्रभाव। ठीक है, लेकिन चलते चलते बता दें, जो बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले हैं, जो इंटर पास किया और ग्रेजुएशन में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करने का ये आखिरी डेट है। ठीक है, तो आप समय रहते ही फॉर्म को भर लीजिएगा। और जो इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो मैट्रिक पास करके आए हैं, तो उनका फॉर्म को फिर से रीओपन कर दिया गया है, तो वो अब 30 तक फॉर्म को भर सकते हैं। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट है। अब चलते हैं, देखते हैं, जानते हैं पीएच मान के बारे में। इसका कैसे निर्धारण होता है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है मृदा का रूप। ठीक है, देखिए, मिट्टी का ना पीएच मान कम होना मिट्टी का ना अम्लीय को तथा पीएच मान का अधिक होना मिट्टी को ना क्षारीय को प्रदर्शित करता है। यानी पीएच मान से निर्धारित होता है कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। पीएच के मान का निर्धारण पीएच, पी फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, से होता है। ठीक है, अगर क्षारीय है तो उसमें क्या क्या उपजाऊ होगा, क्या क्या नहीं होगा। अगर अम्लीय है तो उसमें क्या क्या प्रभाव होगा, ये सारी बातें जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बता दें। यदि अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होते, यानी कहने का मतलब कि अम्लीय या अधिक क्षारीय, यानी ज्यादा अम्लीय होगा और ज्यादा क्षारीय होगा तो उपजाऊ नहीं होगा फसल के लिए। ठीक है, अब भाई, तो उपजाऊ होने के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? तो समान फसलें उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 7.0, देखिए 6.0 से 7.0 होना चाहिए। तो आपको पता है ना कि जल का पीएच मान कितना है? 7.0। तो जल क्या है? एक उदासीन है। जल क्या है? उदासीन है। लेकिन आप कोई फसल उपजाना चाहते हैं, तो मिट्टी में ना बोइएगा, तो मिट्टी का पीएच मान, पीएच प्रास उसका होना चाहिए 6.0 से लेकर 7.0 के बीच, तो आपके फसल बहुत अच्छे उपजेंगे। अगर ज्यादा अम्लीय होता है और ज्यादा क्षारीय होता है तो फसल में उगने में बहुत सारी कठिनाइयां होती है, फसल ठीक से नहीं होती है। लेकिन देखिए, 7 को तो माना गया है कि नॉर्मल स्तर है 7। ठीक है, यानी 7 नहीं आता किसी में, लेकिन 7 से नीचे जो होता है वो होता है अम्ल, और 7 से ऊपर होता है वो होता है क्षार। यानी पीएच स्केल की बात करें तो अगर पीएच स्केल को आप देखेंगे, मान लीजिए ये आपका पीएच स्केल है, तो ये यहाँ पे आपको 7.0 है जो कि जल का है। अब नीचे आएंगे 6 होगा, और नीचे आएंगे 5 होगा, और नीचे आएंगे 4 होगा, और नीचे आएंगे 3 होगा, और नीचे आएंगे 2 होगा, और नीचे आएंगे 1 होगा, और नीचे आएंगे 0 होगा। ठीक है, और ये आपका 7 है। ऊपर जाएंगे तो 8 होगा, ऊपर जाएंगे तो 9 होगा, ऊपर जाएंगे तो 10 होगा, और ऊपर जाएंगे तो 11 होगा, और ऊपर जाएंगे तो 12 होगा, और ऊपर जाएंगे तो 13 होगा, और ऊपर जाएंगे तो 14 होगा। यानी पीएचएल का प्रास जो होता है या 14 से लेकर के 0 के बीच होता है, और न्यूट्रल माना जाता है पीएच 7 को, 7.0 को, जो जल है। समझ में आया? और पीएच स्केल का खोज किया था सोरेनसन। कौन किया था? यानी 7 से ऊपर जाने का मतलब क्षारीय और 7 से नीचे आने का मतलब अम्लीय। ठीक है, लेकिन फसल के अच्छा हो, बेहतरीन फसल आपके पैदावार हो, उसके लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? 6.0 से 7.0 के मध्य होना चाहिए। समझ में आया? ये क्वेश्चन परीक्षा का है। ठीक है, कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, कितना प्रास रहना चाहिए जहां से मिट्टी की उपजाऊ बनी रहती है। तो 6.0 से 7.0 का मध्य। तेजाबी, तेजाबी बोलते हैं एसिड, तेजाबी मतलब एसिड, एसिड रैन के साथ एसिड वर्षा होता है। तेजाबी मृदाएं अवसादी प्रकृति की होती है। ये मृदाएं लैटेराइट, लौह में लाल और अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं होती है। इनकी विकास मुख्यतः भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री में तीव्र अपक्षयन होता है और क्षारों की लीचिंग काफी बढ़ जाती है। उच्च तापमान, जहां ज्यादा तापमान होता है, ठीक है, उच्च तापमान तथा भारी वर्षा, जहां ज्यादा वर्षा होता है, और अत्यधिक लीचिंग से अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। यानी अम्लीय मृदा का निर्माण होने का क्या क्या कारण है? जहां पे तापमान ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगा, ठीक है, अत्यधिक लीचिंग होगा, इससे ना अम्लीय मृदा वहां पे बनेगा। तो अम्ल कितना होता है? 7 से नीचे। तेजाबी, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए समानता उसमें चूना मिलाया जाता है। चूना माने लाइम, चूना मतलब चूना मिलाया जाता है, चूने का प्रयोग किया जाता है। भारत में क्षारीय मृदा
शुष्क और अर्धशुष्क भाग में और दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि भारत में जो क्षार वाला जो मृदा है, क्षार, वो कहाँ मिलेगा? जहाँ शुष्क है माने सूखा, शुष्क माने सूखा, और शुष्क जहाँ पे आधा सूखा मतलब कुछ समय सूखा रहता है, और जहाँ दलदली है, ठीक है, पाई जाती है। इस मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अशुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने एवं जल प्रवाह के ना दोषपूर्ण होने के कारण होता है। ऐसी स्थिति कोशिका कर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम यानी नमक, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाती है। यह मिट्टियां मुख्यतः दक्षिण पंजाब, कहाँ? दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, मैप पे आप देख सकते हैं। ये रहा आपका दक्षिण मतलब इधर वाला ना कि नीचे वाला, तो देखिए पंजाब है आपका, तो दक्षिण पंजाब हुआ, ये हरियाणा है, दक्षिण हरियाणा हुआ। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान, तो राजस्थान के इधर वाला पश्चिमी राजस्थान। आपको पता नहीं बालू ही बालू है, रेती रेत है, थार मरुस्थल है वहां पे, ठीक है। कहता मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। वहां पे आपको चूना मिलाया था, अम्लीयता अम्ल को हटाने के लिए चूना मिलाया, अक्षार को हटाने के लिए जिप्सम। याद रखिए मिट्टी में अम्लीयता को दूर करना है तो क्या मिलाएंगे? चूना। अक्षारीयता को दूर करना है तो जिप्सम, याद रखिए जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम के साथ कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा क्वेश्चन है, अम्लीयता को दूर करना है तो चूना, लिख लीजिए कहीं, अम्लीयता को दूर करना है तो चूना, अक्षारीयता को दूर करना है तो जिप्सम। अगर परीक्षा में जिप्सम नहीं लिख लिया है तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की आवश्यकता रहती है, यानी 1 फीट जल छोड़ दो, ठीक है। मिट्टी में जब सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। लवणीय मतलब कि लवण, लवण लवण मतलब लवण, नमक, हाँ। तो कहता है मिट्टी में जब सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है ना तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। समुद्र के किनारे भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र गुजरात में है। ये देखिए गुजरात है ना आपका, ये प्यारा वाला गुजरात, तो ये यहाँ पे ना ज्यादा लवणीय मिट्टी है, लवण वाला, ठीक है। लवणीय प्रभावी यानी साल्ट अफेक्टेड मृदा को लवणीय और क्षारीय एवं तटीय लवणीय में विभाजित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात में है। तो ये पूछ सकता है सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लवणीय मृदा कहाँ है, तो गुजरात। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत हो जाने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होती है। यानी कि वहां पे ना सॉल्टी जल है, अब सॉल्टी जल ना वाष्प बन के ऊपर उड़ गया, तो ऊपर से नीचे से बैठ गया, जो बच गया से क्या बन जाएगा, नमक बच गया, और नमक जहां बच गया वही लवणीय मृदा हो गया, ठीक है। और ऐसे भी अपने यहाँ ठंडा के दिन में देखिएगा ना कहीं कहीं मिट्टी में कहीं उजला उजला लग जाएगा, ठीक है। जहां लगल आता है ना वो ना लवणीय युक्त मिट्टी होता है, दीवार पर भी लग जाता है, ठीक है, लवणीय युक्त मिट्टी होता है, ठीक है। तथा सिंचित भूमि पर लवणीय भवन होने के कारण मृदा अपारगम्य बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे आपको पूछेगा, पीएच मान के लिए सबसे बेहतरीन उपजाऊ के लिए कृषि का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 6 से 7 के बीच, ठीक है। पीएच मान न्यूट्रल कितना होता है, तो 7। जल का पीएच मान कितना है, तो 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय, 7 से नीचे होगा तो अम्लीय, ठीक है। अम्लीय है तो चूना मिला दीजिए मिट्टी में तो उपजाऊ हो जाएगा, अब क्षारीय है तो जिप्सम मिला दीजिए तो उपजाऊ हो जाएगा। यही मुख्य क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछेगा, मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन यही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक दो बार और देखिए, क्लियर हो जाएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। मन में कोई डाउट है, शंका है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।